तो देखिए, जैसा कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, इसके पिछले वाला जो टॉपिक था वो आप लोगों ने पढ़ा कि केंद्र पर किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। बायो सेवर्ट का नियम लगा करके हमने आपको उसका डेरिवेशन समझाया था। अब यहाँ पर केंद्र के बजाय हम उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो कोई वृत्ताकार कुंडली है और उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, क्या डेरिवेशन है, क्या फॉर्मूला हमें लास्ट में फाइंड होता है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि वृत्ताकार कुंडली है तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें कौन कौन सा घटक लेना होगा। जैसे कि कुंडली के लिए कुंडली की त्रिज्या क्या है, उससे कितनी दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है अक्ष पर, और कितना कोण बन रहा है, अर्धशीर्ष कोण क्या है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। तो हेडिंग क्या है हमारा, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा एक वृत्ताकार लूप। इस प्रकार से लूप बना हुआ है। अब इसी के अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये इसका क्या है, सेंटर है। एक्चुअली ये सर्कुलर इस प्रकार से रहेगा। इसको मैं क्या किया हूँ, खड़ा किया गया है हल्का सा टेढ़ा करके, हल्का सा टेढ़ा करके खड़ा किया गया है। अब यहाँ पर एक बिंदु है P, यहाँ पर एक बिंदु है P। इस P बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये इस पॉइंट को हम A करते हैं, इस पॉइंट को B करते हैं। A पॉइंट, B पॉइंट, A पॉइंट, ये हमारा पॉइंट O है। यहाँ से जो इसकी दूरी है, यहाँ से जो पूरी दूरी है, जो व्यास है, वो व्यास की लंबाई क्या है, L है। कितना है, L है। पूरी लंबाई L है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी x है। और ये इसकी त्रिज्या है वो कितना है, a है। a त्रिज्या है, x दूरी है उस बिंदु P की। और ये जो यहाँ पर इसको बिंदु P से मिलाया गया है, इसको, इस दूरी को हम कितना मान लेते हैं, r मान लेते हैं। इसको हम r मान लेते हैं। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसको r मान लिया गया। तो अब देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दोनों साइड से बन रहा है। ये a है, ये x है, तो ये लंबाई है, लंब है, ये आधार है, और एक कर्ण बन गया। यहाँ पर अर्धशीर्ष कोण हम कितना मान ले रहे हैं, फाई मान ले रहे हैं। अर्धशीर्ष कोण कितना मान ले रहे हैं हम, फाई मान ले रहे हैं। ठीक, तो ये कोण के सामने वाली रेखा लंब हो गई, और ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब आधार हमें ज्ञात है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो यहाँ होगा वही यहाँ पर भी होगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाएगा बिंदु P पर, उसके लिए हमने कौन कौन से घटक ज्ञात किए, कोण, अर्धशीर्ष कोण है ये, बिंदु, केंद्र बिंदु से बिंदु P की दूरी, और A से P की दूरी, B से P की दूरी, कितना दूरी बिंदु P की है, और कितना त्रिज्या है, A से O की लंबाई कितनी है। तो ये सब घटक हमने ज्ञात किया है। अब हम क्या करेंगे, बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद क्या लिखते हैं, नोट करेंगे, जिस प्रकार से हमने पिछले हेडिंग हुआ, जैसे टॉपिक हुआ, पिछले हेडिंग में या फिर पिछले टॉपिक में
अध्ययन किया है कि किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के विषय में पढ़ेंगे। अब नीचे से क्या लिखेंगे, माना एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है तथा उसके केंद्र बिंदु O से एक बिंदु P की दूरी x है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हम कुंडली के दोनों किनारों पर दो बिंदु A व B लेते हैं। A व B से क्रमशः P की दूरी r = a² + x² है तथा अर्ध शीर्ष कोण फाई है। बिंदु O से बिंदु P की दूरी x है। इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट का नियम लगाते हैं और इस कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटकर प्रत्येक अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर उनको योग करके संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर ज्ञात कर सकते हैं। कितना नोट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक अल्पांश मान लेते हैं, एक अल्पांश यहाँ पर मान लेते हैं, हो गया। तो ये एक सीधे तार की तरह होंगे, सीधे लंबाई के। इनके कारण हम बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ज्ञात करेंगे और क्या लिखेंगे, माना अल्पांश की लंबाई dl है, dl यानी पूरी लूप की लंबाई l है, तो मान लें कि इसका छोटा जो भाग होगा वो कितना होगा, dl होगा। dl ज्ञात होगा। अल्पांश की लंबाई dl है, dl है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु A से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर ज्ञात होगा वो कितना होगा, dB होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होगा बिंदु P पर वो किस प्रकार से ज्ञात होगा। ठीक है, जो बिंदु P के कारण होगा इस तरफ है, बिंदु A के कारण, बिंदु B के कारण इस तरफ दिया गया है, A के कारण इस तरफ दिया गया है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होगा dB इधर की तरफ होगा और dB इधर की तरफ भी होगा। अगर यहाँ फाई कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी फाई कोण ही बनेगा। ठीक है, फाई कोण ही इन दोनों पर बनेगा। अब देखिए, अब हम घटक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कोण है तो ये लंब होना चाहिए, यहाँ पर जो रेखा बनेगी वो लंब होना चाहिए, यहाँ पर भी लंब होना चाहिए। तो ये आधार हो गया, दोनों आधार हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोज्या यानी कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना, कॉस फाई यानी dB कॉस फाई। ये भी क्या हो जाएगा, dB कॉस फाई। और ये दोनों dB है तो ये क्या हो जाएगा, dB कॉस फाई, dB कॉस फाई। कैसे हुआ ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कर्ण का मान dB पता है, आधार का मान नहीं पता है। तो आधार का मान जब ज्ञात करेंगे तो dB में कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा। तो आ गया हमारा dB कॉस फाई। अब फिर इसके बाद ये भी dB कॉस फाई हो गया। अब इसको ज्ञात करेंगे, जब इसको ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आधार ये है ही ना, ऐसे मान लीजिए। तो ये आधार हुआ कि नहीं, आधार हुआ, ये लंब हो जाएगा। लंब के लिए क्या लग जाएगा,
साइन dv, दोनों के लिए dv साइन फाई या साइन dv फाई, साइन फाई dv, ये हो गया। तो अब जब हम बिंदु ए के कारण ज्ञात करें बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र, तो कितना होगा, यही होगा dB। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, देखिए dB cos फाई dB cos फाई, ये दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे एक दूसरे के विपरीत है, ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इनका जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होगा वो क्या होगा, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से इनका परिणाम होगा। जो परिणाम होगा तो वो कितना है, साइन फाई dB है, परिणाम कितना है, साइन फाई dB है। तो अभी हम केवल dB ज्ञात कर रहे हैं, तो dB कितना आएगा, आई डी एल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इसके कारण फाई का वैल्यू कितना हो जा रहा है, यहाँ से देखिए 90 अंश बनेगा, 90 अंश बनेगा तो कितना हो जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना। केवल dB का वैल्यू आया, केवल dB का वैल्यू, क्योंकि dB इस तरफ है तो यहाँ पर फिगर थोड़ा सा रॉन्ग बना है। अगर सही स्केल से आप लोग बनाएंगे तो देखने में समझ में आएगा कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये 90 अंश बनेगा, ये 90 अंश का कोण बनेगा, इसलिए साइन फाई में साइन 90 अंश रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ फाई की जगह हम थीटा रखते हैं, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पर जो कोण बना था वो थीटा था, कितना आया, 90 अंश आया। तो साइन थीटा साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इतना हो गया, dB हमें ज्ञात हो गया। यानी एक अल्पांश के कारण जो dB का वैल्यू है वही दूसरे के कारण भी होगा, सेम है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, चूंकि dB के दो घटक dB cos फाई आपस में निरस्त हो जाते हैं आपस में निरस्त हो जाते हैं। जब आपस में निरस्त हो गए, अब बचा क्या, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र dB साइन थीटा होगा साइन फाई, dB साइन फाई होगा, ठीक। अब यहां से क्या लिखेंगे, चूंकि अल्पांशों के लिए हमने क्या किया था, dB प्रयोग किया था, dB साइन फाई। अगर हम संपूर्ण के लिए ज्ञात करेंगे तो अल्पांशों के लिए dB चुंबकीय क्षेत्र लिया था, चुंबकीय क्षेत्र लिया था, तब संपूर्ण के लिए हम समाकल कर लेंगे, समाकल 0 से 2 पाई a तक, क्योंकि देखिए यहाँ पर O से A की दूरी यानी इस लूप की जो त्रिज्या है वो कितनी है, a है, तो इसका पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, 2 पाई a, परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई a। फिर उसके बाद क्या करेंगे, dB साइन फाई। तो संपूर्ण के लिए b बराबर 0 से 2 पाई a तक dB साइन फाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकल करेंगे, तो हम यहाँ पर dB का वैल्यू रखेंगे, फिर उसके बाद समाकल करेंगे। तो यहाँ से हम साइन फाई का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना हो जाएगा,
लंब है x, यहाँ से देखा जाए फाई से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड, तो लंब क्या हो जाएगा a और कर्ड कितना हो जाएगा r हो जाएगा, a अपॉन r हो जाएगा। तो फिर आगे क्या रखते हैं, dB का और साइन फाई का वैल्यू रखते हैं, या b बराबर समाकल 0 से 2 पाई a तक, dB का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। और फिर उसके बाद जो हमारा साइन फाई होगा, साइन फाई का वैल्यू a अपॉन x हो जाए, a अपॉन r हो जाएगा, इसको भी क्या लिखेंगे a अपॉन r लिखेंगे। अब जो r का वैल्यू है वो वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। तो हमें समाकल किसका करना पड़ेगा, b इज प्रोपोर्शनल टू, जो कांस्टेंट है सब बाहर हो जाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर हो जाएगा, a भी बाहर हो जाएगा, i भी बाहर हो जाएगा, और अपॉन r क्यूब भी बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या, 0 से 2 पाई a और dl बचेगा। तो dl के लिए क्या हमारी परिधि हो जाएगी, इस छोटे अल्पांश को जब हम समाकल करेंगे तो कितना आएगा, यल आएगा, और यल का वैल्यू कितना रखा जाएगा, 2 पाई a रख देंगे, 2 पाई a रखा जाएगा। तो कितना आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ए आई आर क्यूब इंटू dl का समाकल कितना आएगा, 2 पाई a आएगा। ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों को जब हम जोड़ देंगे तो पूरा परिधि कितना प्राप्त होगा, 2 पाई a। और अब आगे का हल कर लेंगे। कितना आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ए आई अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई a। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो r का अब वैल्यू रख देते हैं, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन, r का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के घात पे कितना है, 3 है। तो कर्डी का पावर कितना होता है, 1/2 होता है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 होगा, और फिर 3 घात लगाएंगे तो 3 में 1 का गुणा हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3/2। यही होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो अब इसके बाद आप लोग इसे पूरा तैयार करिए, इस टॉपिक्स को नोट करिए फेयर कॉपी में, और जो कुछ भी ना समझ में आए उसे आप कमेंट में बताइए। लौटेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।